क्या हो अगर अपनी आदतों को बदलने का एक बेहतर और ज्यादा आसान तरीका मौजूद हो। एक ऐसा तरीका जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि समझ और सहजता हो। तो चलिए आज इस जाबानी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये सवाल ना हमारे सोचने के पूरे तरीके को ही पलट देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस चीज से लड़ रहे हैं असल में वही लड़ाई हमारी असली समस्या हो? तो फिर अगर हम लड़ना ही छोड़ दें तो क्या होगा? अब ये कहानी ना हम में से किसी की भी हो सकती है कि नहीं? एक ऐसी आदत जो साए की तरह चिपक जाती है और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो जाती ही नहीं। वो जो एक फंसा वसा महसूस होता है ना, ये कहानी उसी के बारे में है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, कोई लड़ाई नहीं हुई, बस सोच में एक छोटा सा बदलाव आया। तो आखिर वो क्या था? वो कौन सा रहस्य था? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें पहले ये देखना होगा कि जो तरीके हम सालों से आजमा रहे हैं वो बार बार फेल क्यों हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस चक्र की। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम खुद से ही लड़ते हैं और अक्सर हार जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ये जोर जबरदस्ती वाले तरीके लंबे समय तक काम नहीं कर पाते? सोचिए जरा, नया साल शुरू होते ही जिम जाने का वो जोश, या फिर अचानक से एक दिन सारा सोशल मीडिया बंद कर देना, ये सब ना उसी जबरदस्ती वाले तरीके के उदाहरण हैं। और फिर होता क्या है, कुछ ही दिनों में वापस वहीं के वहीं, और साथ में मिलती है नाकामी और शर्मिंदगी की फीलिंग। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं। देखिए, यहाँ पर ना दोनों तरीकों के बीच का जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। एक तरफ है पश्चिमी नजरिया जो कहता है आदत एक दुश्मन है और उसे हर हाल में हराना है, या तो सब कुछ बदलो या कुछ नहीं। दूसरी तरफ है जापानी नजरिया। ये कहता है आदत दुश्मन नहीं, बस एक पैटर्न है, उसे हराना नहीं समझना है, और बदलाव एक बार में बस 1%। तो ठीक है, अब आते हैं इस जापानी सिस्टम के सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत पर। सुनने में ये बहुत ही सीधा साधा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये सब कुछ बदल सकता है। और वो सिद्धांत है लड़ो मत, बस देखो। इस भिक्षु की कहानी में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। उन्हें अपने गुस्से से बहुत परेशानी थी और वो जितना उस गुस्से से लड़ते गुस्सा उतना ही हावी हो जाता। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़ना छोड़ दिया, बस उसे एक गुजरते हुए बादल की तरह देखना शुरू कर दिया। अब ये जो देखने की प्रक्रिया है ना, ये अनित्यता के सिद्धांत पर काम करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, न सुख न दुख और न ही किसी आदत की तलब। ये तो बस एक लहर की तरह है जो उठती है और फिर खुद ब खुद शांत हो जाती है। जब ये बात समझ आ जाती है तो फिर लड़ने की जरूरत ही कहाँ बचती है। और जानते हैं, इस बात का साइंटिफिक प्रूफ भी है। कोई भी क्रेविंग या किसी चीज की तलब हमेशा नहीं रहती। देखिए, रिसर्च बताती है कि ज्यादातर इच्छाएं शुरू के 2 मिनट में बढ़ती हैं, 3 से 5 मिनट में अपने पीक पर होती हैं और बस 10 मिनट के अंदर अंदर वो काफी हद तक शांत हो चुकी होती हैं, बिल्कुल एक लहर की तरह जो उठी और फिर गिर गई। तो ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? तो इसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही कमाल के जापानीज टूल्स हैं, काइज़ेन और इकिगाई। काइज़ेन का मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है, बड़े पहाड़ जैसे बदलाव करने की कोशिश ही मत करो, बस रोज 1% बेहतर हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग है ना, वो बड़े और अचानक होने वाले बदलावों से डरता है, उन्हें एक खतरे की तरह देखता है। लेकिन जो छोटे छोटे लगभग न दिखने वाले बदलाव होते हैं उन्हें वो चुपचाप अपना लेता है। अब शॉपिंग की लत वाला ये उदाहरण देखिए, ये काइज़ेन की ताकत को कितनी अच्छी तरह दिखाता है। यहाँ आदत से लड़ने की कोशिश नहीं की गई, बस एक छोटा सा नियम बनाया गया। कुछ भी ऑनलाइन खरीदने से पहले सिर्फ एक दिन, बस 24 घंटे रुकना है। और इसी एक छोटे से कदम ने धीरे धीरे बिना किसी लड़ाई के आदत के पूरे पैटर्न को ही बदल कर रख दिया। अब आता है दूसरा टूल, इकिगाई। इसका मतलब है जीने की वजह। ये सिद्धांत कहता है कि हमारी हर बुरी आदत असल में हमारी किसी गहरी जरूरत को पूरा कर रही होती है। तो समाधान आदत को दबाना नहीं है, बल्कि उस जरूरत को समझना है और उसे किसी ऐसी चीज से पूरा करना है जो हमें सच में खुशी दे।
इस प्रोग्रामर की कहानी को ही ले लीजिए। उसके लिए शराब पीना सिर्फ एक आदत नहीं थी, वो काम के स्ट्रेस को कम करने का एक तरीका था। जब उसने अपनी ज़रूरत को समझा और स्केचिंग को स्ट्रेस कम करने का एक नया मीनिंगफुल तरीका बना लिया, तो शराब की ज़रूरत अपने आप ही कम हो गई। उसने आदत को हराया नहीं, बस उसकी जगह एक बेहतर चीज़ से भर दी। लेकिन एक मिनट, ये सारे टूल्स, ये काइज़न, ये इकिगाई, ये तभी काम करते हैं जब इनकी नींव मजबूत हो। और वो नींव क्या है? वो है हमारी अपनी भावनाओं को संभालने का तरीका, खासकर उन मौक़ों पर जब हमसे कोई गलती हो जाती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। आप खुद से नफरत करके वो इंसान नहीं बन सकते जिससे आप प्यार करना चाहते हैं। मतलब बदलाव खुद को सजा देने से नहीं आता, खुद को स्वीकार करने से आता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है और शायद सबसे ज़रूरी भी। ये टेबल देखिए, ये दिखाता है कि एक ही गलती पर हम खुद से कितनी अलग-अलग तरह से बात कर सकते हैं। एक है शर्म वाला रास्ता, मैं कितना कमज़ोर हूँ, ये हमें सज़ा देने पर मजबूर करता है। और दूसरा है करुणा का रास्ता। ठीक है, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, ये हमें सज़ा नहीं देता बल्कि खोजी बनाता है। ऐसा क्यों हुआ? एक रास्ता बंद गली है, दूसरा सीखने का हाईवे। चलिए अब इस पूरी बात को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल के जरिए समझते हैं। एक ऐसा आइडिया जो शायद आपको हमेशा याद रहेगा। सोचिए कि हमारा दिमाग एक घना जंगल है और हमारी पुरानी आदतें उस जंगल में बने बनाए पक्के रास्तों की तरह हैं। उन पर चलना बहुत आसान होता है ना? भले ही वो रास्ते अब हमें उस मंजिल पर ले जाते हों जहां हम जाना ही नहीं चाहते। तो फिर एक नई आदत बनाना कैसा हुआ? वो हुआ जंगल में एक बिल्कुल नया रास्ता बनाने जैसा। जाहिर है, शुरुआत में झाड़ियां हटानी पड़ेंगी, मेहनत लगेगी और हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। ये मुश्किल लगता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक जादू होता है। जैसे जैसे हम उस नए रास्ते पर बार बार चलते हैं, वो अपने आप साफ और आसान होता जाता है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? जो पुराना रास्ता था, उस पर धीरे धीरे घास उगने लगती है। हमें उसे मिटाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बस समय के साथ गायब हो जाता है। तो इस पूरी जंगल वाली मिसाल का निचोड़ क्या है? सार ये है कि बदलाव लड़ाई नहीं बल्कि एक कंस्ट्रक्शन का काम है। हमें पुराने रास्ते को तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक नया, उससे बेहतर रास्ता बनाना है। और धीरे धीरे बिना पता चले वही हमारा मेन रास्ता बन जाता है। तो अब आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, वो एक छोटा सा सिर्फ 1% का बदलाव क्या है जिसकी तरफ आज एक कदम बढ़ाया जा सकता है? अपने दिमागी जंगल में वो कौन सा पहला कदम है जो आज एक नए रास्ते की शुरुआत के लिए उठाया जा सकता है?